वेलकम टू न्यूज़ 9। मैं हूं डॉक्टर बारी जुल्फिकार खान। व्यूअर्स, गुज़िश्ता 4 माह से मुल्क में सियासी हलचल जारी है। हुकूमत से मईशत संभल नहीं रही और फैसलों में कंफ्यूजन की इंतहा है। अब कल का ही देख लीजिए, कल बजट में 1 लाख रुपए आमदन पर टैक्स माफ किया गया, लेकिन अब खबर है कि 50,000 रुपए आमदन पर भी टैक्स लगाया जा रहा है। अब आम जो पहले ही महंगाई के पहाड़ तले कुचले जा रहे हैं, अब जाएं तो जाएं कहां। इन्हीं हालात में साबिक वजीर आजम ने आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में और मुल्क भर में बैक वक्त जलसों का ऐलान कर दिया है, जिसमें इम्पोर्टेड हुकूमत गिराव नारे के साथ साथ महंगाई और नैब तरमीम में खुद को एनआरओ देने जैसे तमाम बातें जो हैं वो शामिल होंगी। अगले इतवार से खान साहब पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात वाले हलकों में कैंपेन पर भी निकल रहे हैं। पंजाब के आने वाली ज़िमनी इंतखाबात, जिनको आइंदा जनरल इलेक्शन से पहले इंतहाई अहमियत हासिल है कि कौन सी पार्टी कितनी मकबूल है, इन इंतखाबात को पैमाना करार दिया जा रहा है। और साथ ही साथ इन इंतखाबात का इनकाद जिस तरह होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दीगर हुकूमती इदारों और बिलखसूस इंतजामिया का क्या किरदार रहेगा, ये सब अवामिल इंतखाबी अमल की शफाफियत का मयार करार पाएंगे। वो कि खान साहब ने पंजाब में मुमकिन धांधली के खदशात का इजहार पहले से ही कर दिया है। रवां हफ्ते उन्होंने माजी के इल्जामात दोहराते हुए साबिक डीजी एंटी करप्शन पंजाब को नून लीग के लिए 2013 के इंतखाबात में इंजीनियरिंग करने का इल्जाम दिया, जिस पर साबिक डीजी एंटी करप्शन ने भी खान साहब को कमीशन के सामने इल्जामात साबित करने का चैलेंज किया है। अब खान साहब के इल्जामात के हवाले से एक ट्रैक रिकॉर्ड है, एक हिस्ट्री है। 35 पंक्चर आपको याद होंगे, जिसकी मुल्की सियासत में जो है वो बाज़गश्त रही और आखिर में खुद खान साहब ने इसे सियासी इल्जाम करार दिया था। खान साहब की सियासी अलगार की फिर से तैयारी पहले से मुश्किलात का शिकार शहबाज लेड हुकूमत के लिए क्या मसाइल खड़ा करेगी। अभी तो आलम यह है कि वजीर आजम को आज अपने इत्तेहादी MQM के पास चलकर कराची जाना पड़ा, क्योंकि MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान तय पाने वाले निकात पर पेशरफ्त ना होने के सबब गिले शिकवे जो हैं वो जारी हैं। और क्योंकि PMLN ने दोनों में गारंटर का काम किया था, तो अब शायद वही जिम्मेदारी निभाने के लिए वजीर आजम गए हैं। इस तमाम सूरत हाल पर आज बात करेंगे। बिलाल कियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। डॉक्टर जरका तैमूर सुहरवर्दी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है और सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट आमिर जिया साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज करते हैं, लेकिन पहले जरा सुन लेते हैं कि खान साहब ने क्या कहा, आज उन्होंने क्या कॉल दी है। जरा सुने, फिर आगे चलते हैं। मैं आप सबको दावत देता हूं कि अगली हफ्ते की शाम मैं एक बड़ा प्रोटेस्ट जलसा कर रहा हूं परेड ग्राउंड में, और ये होगा सिर्फ पिंडी और इस्लामाबाद से मैं लोगों को यहाँ इकट्ठा कर रहा हूँ। बाकी पेशावर में और लाहौर में, कराची में, मुल्तान में, हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं, इन सारे शहरों के अंदर, फैसलाबाद में खास तौर पे आज फैसलाबाद में जिधर मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, मैं सारों को कह रहा हूँ कि आपने वहाँ जलसे करने हैं हफ्ते की रात को। मैं चाहता हूँ कि भरपूर तरीके से आप शिरकत करें, अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। डॉक्टर साहब आपसे शुरू करती हूँ। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपने पिछले हफ्ते भी एक जो है वो कॉल दी थी, एहतजाज की कॉल आपने दी थी। अब उससे आपने क्या अचीव किया है? क्या इलेक्शंस जो हैं वो कॉल हो गए? क्या जो महंगाई है वो खत्म हो गई, कम हो गई, या इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो चली गई? तो जानना ही चाह रहे हैं कि इससे आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं। ये तो लग रहा है कि जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उनके लिए जो बाई इलेक्शंस की कैंपेनिंग ट्रेल है, कैंपेनिंग के लिए आप निकल रहे हैं, और साथ पॉलिटिकल स्लोगनेयरिंग है, जस्ट टू कीप योरसेल्फ पॉलिटिकली वायबल, जो कि समझ आती है चीज, लेकिन अचीव जो आप मकासद इससे करना चाह रहे हैं वो होते हुए नजर नहीं आते। जी बहुत शुक्रिया मारिया। देखिए, बात ये नहीं है कि हम क्या चाहते हैं। आप बाहर निकल के, जिस तरह पहले माइक लेके फिरते थे जब हमारी हुकूमत थी, जरा माइक लेके बाहर तो निकले। लोग क्या कह रहे हैं? लोग परेशान है इस हुकूमत ने। ये हुकूमत क्या है, 2.5 महीने की इनकी बराजमान हुए हुए सिर्फ अपने NRO लेने के लिए, अपने खिलाफ केसेस खत्म करने के लिए, नैब लॉ चेंज करने के लिए, अपने रिश्तेदारों को 52 लोगों की इन्होंने कैबिनेट बना ली है। अवाम को कहते हैं तुम रूखी सूखी खाओ। खुद हमजा साहब डूंगा गली में बैठे, अपने घर में पार्टियां हो रही हैं। अवाम को कहते हैं कि बड़े मुश्किल हालात है, बेगर्स कांट बी चूजर्स। खुद 7.5 करोड़ का PM हाउस में स्विमिंग पूल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ठीक कराया है। 3 कैंप ऑफिस चल रहे हैं, मुफ्त के दौरे लग रहे हैं बाहर के, लेकिन हमारे लिए रूखी सूखी है, मुसीबत है। आप मुझे बताइए, कौन
कौन सी हुकूमत है जिसने आते साथ ही 2.5 महीने में हम छोड़ के गए थे 16 अरब पे स्टेट बैंक के रिजर्व्स, 16 अरब डॉलर पे, आज 8.5 अरब पे है। बिजली का ये हाल है कि लोड शेडिंग, अल्लाह की अमान, लोड शेडिंग है नहीं 8 हो गया है, 10.5 पुरानी बात है। अच्छा, आप छोड़ के गए थे, आगे आप देखें कि अवाम किधर जाए, महंगाई आपने आसमान को पहुंच गई है। जी अवाम कहाँ जाए, आपने महंगाई जिस किस्म की कर दी है, तेल 400 से 600 हो गया, मुर्गी जो इनकी अपने घर की लौंडी है वो किधर 200 रुपए ऊपर चली गई, आप मुझे बताएं। और पेट्रोल आपने 84 रुपए कर दिया महंगा, आपने गैस को 45% महंगा कर दिया, बिजली अब 16 रुपए पे छोड़ के गए थे, यूनिट 28 रुपए हो गया, उसके ऊपर लोगों को अपने घरों पे और लगेगा टैक्स, तो 40 रुपए पड़ेगा। तो ये क्या कर रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन इन्होंने अपने नैब के थ्रू जो इन्होंने अमेंडमेंट्स लाई हैं उसमें जो अमेंडमेंट कर दिया, राना सनाउल्लाह खुद मुल्जिम, खुद उसमें जज बन गए, उन्होंने अपना नाम ECL से बाहर निकाल दिया। शहबाज शरीफ साहब और जो है फवाद हसन फवाद, उनके जो खानदान के ऊपर जो उन्होंने प्रॉपर्टीज डाली हुई थी उन्होंने वो नैब से निकाल दिया कि माँ बीवी और बच्चों पे कुछ आपकी बातें एक तरफ, ठीक है, सही बात, पर मुझे ये बताइए आप जो ये एहतजाज दिया हुआ है इससे अचीव क्या कर रहे हैं आप? वो सही है, मैं आपकी बातें मान रही हूँ, आप सही कह रही हैं, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट भी बोल रही है, ECL पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आ रहा है, बाकी बातें भी आप सही कह रही हैं। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ जो आप ये करना चाह रहे हैं उससे कल आप अचीव क्या करेंगे? परसों आपने पिछले हफ्ते भी कॉल दी थी, उससे ठीक है लोग निकले, बट जो आपकी चीजें जो आप कह रहे हैं कि जी हम इस पे इंपोर्टेड हुकूमत हमें नामंजूर है, नैब के केसेस वगैरह वगैरह, उससे आपने पिछले हफ्ते क्या अचीव किया? जी देखिए, इनको तो शुक्र करना चाहिए कि तहरीके इंसाफ लोगों को पुरअमन तरीके से बाहर निकाल रही है। जो हालात इस वक्त मुल्क के हो रहे हैं, आम आदमी के लिए जिंदगी इतनी अजीरन हो जाएगी अगले 2 महीने में, आप देखेंगे तो लोगों ने तो श्रीलंका वाला हाल करना है। ये तो शुक्र करें इमरान खान साहब तरबियत कर रहे हैं पूरी कौम की पुरअमन एहतजाज की, वरना आपको पता है लोग तो सड़कों पर निकल के देखें, इस्लामोफोबिया जब डेनमार्क से आते थे कार्टून तो लोग सड़कों पर चीजें तोड़ते थे, बसें जलाते थे। इमरान खान साहब ने उसको चैनलाइज किया, यूनाइटेड नेशन से इस्लामोफोबिया का रेजोल्यूशन लेके आए। लेकिन बात यह है कि इस मुल्क के What I am trying to say is, ये तो शुक्र करना चाहिए इनको, वरना तो जो हाल हो रहा है सड़कों पे लोगों ने निकल आना है, लोगों ने कारें जला देनी है, वो तो क्या करेंगे? चले वो तो आप लोग भी कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब कभी आगे जाके बात करेंगे और आपसे पूछूंगी भी क्या इसका मतलब क्या है। बट कियानी साहब, एक चीज तो ठीक है कि आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है आवाम को पीसने में, और जब पहले कहा गया कि जी 1 लाख पे भी टैक्स नहीं लगेगा, उसके बाद जो आप इनको कहा करते थे ये कंफ्यूज है, इनकी पॉलिसीज में कंफ्यूजन है। आप तो एक तजर्बेकार हुकूमत है, आप पहले भी कर चुके हैं, हुकूमत कर चुके हैं, आपने पहले कहा 1 लाख पे नहीं लगेगा, खबरें आ रही जी 50,000 पे भी लगेगा टैक्स। मैं आपको जरा इस पे फैक्ट्स बता देता हूं। हाँ, तो मुझे ये बता दीजिए फिर, और इस पे अगर अवाम बाहर निकलेंगे तो जो पिछली दफा हुआ, लोगों के घरों में घुस घुस के जो है वो औरतों पे तशद्दुद किया गया, लोगों की जो है वो इज्जतें पामाल की गई, तो मैं उस पर पूछना चाह रही हूँ कि फिर अवाम कहाँ जाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। प्लेजर। देखिए, पहला जो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, 50,000 तक जो स्लैब है आपका, जिनकी माहाना सैलरी 50,000 तक है, उन पे कोई टैक्स नहीं है। चलें, बिल्कुल जी खबरें आ रही हैं, खबरें हैं। सालाना जिसकी भी 6 लाख तक आमदन है, सैलरी है, मतलब कि माहाना 50,000 है, उस पर कोई टैक्स नहीं। अच्छा। और जो आपके 12 लाख साल के कमा रहे हैं, मतलब कि 1 लाख तक कमा रहे हैं, उनका भी पिछले साल या ये जो मौजूदा साल चल रहा है इसमें 5% टैक्स था, अब 2.5% है। जो भी तनख्वाह ये 50,000 रुपए से ऊपर माना कमाते, खत्म कर दिया ना, फिर आप दोबारा बट नहीं देखिए, मगर अब ये रिडक्शन है इन हालात के अंदर भी। देखिए नहीं, इट्स स्टिल अ रिडक्शन। देखिए आप ये देखिए, जो मौजूदा ये टैक्स दे रहे हैं अगले साल इससे कम देंगे। बॉटम लाइन इज कि जो भी शख्स अभी 1 लाख तक का जो भी उसकी तनख्वाह है, 0 से 1 लाख के दरमियान माहाना, उसके जेब में अगले महीने ज्यादा पैसे होंगे। अगर उसकी तनख्वाह में कोई नई भी इजाफा हो तो उसकी जेब में इस साल से ज्यादा पैसे होंगे, इसलिए टैक्स में ओवरऑल कमी आई है ना। जो आप बात कर रही हैं इसमें कोई शक नहीं है कि बजट के टाइम पे हमारी कोशिश थी कि ये लाख तक के उनके ऊपर कोई टैक्स ना लगे। अभी भी हमने मेक श्योर किया है कि इनके ऊपर टैक्स इनके ऊपर कम हुआ है, ओवरऑल बढ़ा नहीं है, बराबर भी नहीं रहा, कम हुआ है। मगर वो अब आप जानती हैं कि हमारे साथ IMF की नेगोशिएशन हुई, इसकी वजह से हमने किया, बट
इसके ऊपर फिर भी इतनी वी स्टक टू आवर गन्स कि हमने इस मिडिल क्लास के तबके के ऊपर जो आपका सबसे जो लोएस्ट स्लैब है इसके अंदर, इसके ऊपर टैक्स का बर्डन कम करना है, बढ़ना नहीं चाहिए। आई बेग टू डिफर। इस वक्त जो लग रहा है कि जो ऑलरेडी टैक्सेस दे रहे हैं उनको ही आप ज्यादा टैक्स करें। मेरी गुजारिश सुन लें, बाकी स्लैब्स में तो आपने इंक्रीज किया ना, सैलरी तबका तो है। जो आपका इस वक्त जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, जिसमें हमेशा जो कहा जाता है ट्रेडर्स जो हैं वो कोई उन पे एक फिक्स टैक्स आपने लगा दिया, दैट्स बिकॉज वो आपकी कंस्टिट्यूएंसी है, वो वोटर बैंक है आपका, उधर आप हाथ नहीं लगाते, सबके पाउंड जलते हैं वहां जाते हैं। तो फिर वो कोई मतलब रवायती जो है वो आपने स्टेप्स लिए। इसके ऊपर देखिए दो चीजें हैं। एक तो आपने देखा कि हमने जो अनप्रोडक्टिव रियल एस्टेट के टैक्स सेक्टर्स हैं उनको भी इस दफा लाए, जो कि पहले फ्रैंकली कभी नहीं ट्रेडर्स पे मैं आता हूँ, वो भी आई विल आल्सो एड्रेस दैट पॉइंट। देखिए रियल एस्टेट के ऊपर जो आपके अमीर तरीन तबकात हैं उन्होंने जो रियल एस्टेट के अंदर पैसे लगाए हुए हैं उसके ऊपर हमने इस दफा एक ऐसा टैक्स लगाया जो पहले नहीं हुआ, एंड द आइडिया इज टू नाउ स्टार्ट टैक्सिंग दीज वेल्थ सेंटर्स जो कि पार्किंग लॉट्स बन गए हैं। दूसरा जो रिटेलर्स की बात है, इससे मैं आपका इत्तफाक करता हूं कि इन द मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म हमें इवेंचुअली इस इनकम टैक्स रेजिम पे आना पड़ेगा, मगर मेरी जरा सुनिए। देखिए वी आर राइट नाउ इन एन इमरजेंसी सिचुएशन, सो वी हैव टू एड्रेस आवर इमीडिएट फिस्कल नीड्स, we have to revive the IMF program, and we also have to strike a balance between that and reforming our tax structure. So पहले तो हमें इन retailers को टैक्स देने की आदत तो डालनी शुरू करना चाहिए. So at the moment you're right, eventually we should move towards an income tax regime. But that will not happen. The fixed tax जो है वो जा रहा है. I guess 15,000 कितना है fixed tax जा रहा है. The political will we have shown इन हालात के अंदर भी उस unproductive real estate sector को हाथ लगाने की जिसको कोई हाथ नहीं लगाता. कतल कलामी की माफी. Last time जब आपकी हुकूमत आई थी, ट्रेडर्स पे डार साहब ने करने की कोशिश की थी, उसपे बहुत बड़ा रिएक्शन आया था, नहीं कर सके थे. लाइकवाइज पीटीआई भी नहीं कर सके. लोग ये रियल एस्टेट पे बात करते थे, ये हमने किया इस दफा. आप देखिए नहीं कर सके तो पिछली दफा नहीं कर सके, और अभी हम जो सैलरीड तबका है जितने सैलरी उस पे तो ज्यादा जो है वो टैक्स. देखिए द इंटेंट वाज देयर, बजट में कोशिश की. अभी वी आर ऑल्सो बिटवीन अ रॉक एंड हार्ड प्लेस. आपने और दूसरी बात जो जरका साहिबा ने की, एंड आई एम ग्लैड यू करेक्टेड हर, कि ये अक्सर ये जानबूझ के गलत नंबर्स बताते हैं. टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वो बताते हैं जब अपनी हुकूमत छोड़ के गए, और हमारे में स्टेट बैंक बताते हैं. और उसके अंदर भी जैसे कि आपने फरमाया 10.2 बिलियन गालिबन मेरे ख्याल से फिगर था जब भी छोड़ के गए, वो डेफिनेटली उसमें एक रिडक्शन आई. मगर आपने देखा वो अगले हफ्ते जब फिगर्स आएंगे तो $2.3 बिलियन जो चाइना से हमने सिक्योर किए, जो हमारे 10.5 पे चले जाएंगे. जी वो इंशाल्लाह दैट विल इंक्रीज. और IMF के साथ भी तकरीबन मामला तय पा गए, तो जब वो ट्रांच भी आएगा तो इंशाल्लाह विल सी, एंड ऑन द बैक ऑफ दैट देयर विल बी मोर इन्फ्लुएंस. ठीक है, लेकिन उसके बाद मैं एक बात जरूर मैं क्विकली मैंने आमिर साहब जी जरका साहिबा ने एक दो बातें की, एंड एवरी टाइम आई सिट विद माय PTI फ्रेंड्स ऑन दीस टॉक शोज, आई एम अमेज्ड. एक तो ये हमेशा इस तरीके से बात करते हैं जैसे 2-3 महीने पहले इनकी नहीं जमात इस्लामी की हुकूमत थी, और ये कि इनका कोई, हालांकि 4 साल कंसिस्टेंटली डबल डिजिट इन्फ्लेशन रही है. दूसरी बात इन्होंने की कि ये पुरअमन एहतजाज करना चाह रहे हैं, तो पुरअमन एहतजाज उस तरह का ये जिस तरह का PTV ने का घेराव किया, जिस तरह का जलाओ घेराव के नारे शेख रशीद साहब मारते रहे, और फिर उन्होंने पता नहीं क्या बात. आपने भी कसर नहीं छोड़ी पिछली दफा, कोई जो राना सनाउल्लाह साहब ने करवाया लोगों के घरों में कूद के, जस्टिस नासरा ऑफ ऑल पीपल, आई मीन यू नो बात उस पे. और PM हाउस के बारे में जी इन्होंने बात की कि पता नहीं वहां पे तो ये जो नीलामी की थी तोशा खाना की कहानियां सबके सामने, हेलीकॉप्टर सबके सामने, यूनिवर्सिटी बनानी थी. जो भी हुकूमत आती है नहीं आके वो अपने घरों पे जो है वो पैसे खर्च करती है. जब भी आप एंड मैं डे इन डे आउट अपने टॉक शोज पे PTI कॉलीग्स को अपने साथियों को देख रहा हूँ, ये आते हैं तो ये भाई और बहनें ये हर शो के ऊपर अपनी 4 साल कारकर्दगी के अलावा हर बात करने को तैयार. मैं जरा आमिर ज़िया साहब की